हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू फैक्टल फ्रंटियर मैथ्स। हम साधारण अवकल समीकरण के बारे में पढ़ रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि जो प्रथम घात और प्रथम कोटि के जो अवकल समीकरण है उनको हम कैसे सोल्व करते हैं। तो उसके लिए हमने एक मेथड पढ़ा है जिसका नाम है चरों का पृथक्करण विधि, यानी कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। उसमें हम क्या करते थे, जो dx है उसके साथ x की टर्म रखते थे और dy के साथ y की टर्म रखते थे। और इस प्रकार से हम x की टर्म और y की टर्म को अलग करने के बाद हम दोनों पक्षों का समाकलन कर देते थे। तो इस प्रकार से हम डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी होती है जिसमें चरों का पृथक्करण जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। हम क्या करते हैं, कुछ और मेथड देखेंगे। तो एक मेथड है उसमें समघात अवकल समीकरण। तो कुछ विशेष प्रकार के अवकल समीकरण होते हैं जिन्हें हम कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन, यानी कि समघात अवकल समीकरण। तो उनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई प्रतिस्थापन का प्रयोग करते हैं और उसके बाद में उसको हम सॉल्व करते हैं। तो बिना किसी देर के हम शुरू करते हैं समघात अवकल समीकरण। तो हम नेक्स्ट टाइप की इक्वेशन की बात करेंगे जिसे बोलते हैं समघात अवकल समीकरण। तो समघात अवकल समीकरण क्या होती है कि कोई भी प्रथम कोटि तथा प्रथम घात की समघात अवकल समीकरण निम्न रूप में होती है। लिखी जा सकती है। तो कोई भी अगर प्रथम कोटि और प्रथम घात की समघात अवकल समीकरण होगी उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं dy अपॉन dx इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ y अपॉन x। ठीक है, तो अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस प्रकार की है तो उसे बोलते हैं समघात अवकल समीकरण। इसे सोल्व कैसे करेंगे, तो इस प्रकार की इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम प्रतिस्थापन मानते हैं, माना v इक्वल टू y बाई एक्स। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू वी एक्स। ये प्रतिस्थापन जब इसमें हम पुट करेंगे तो ये एक जो प्रीवियस मेथड हमने पढ़ा है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल उसमें चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, इसका अवकलन करते हैं। तो अवकलन से आएगा dy बाई डी एक्स। v और x दोनों अलग अलग फंक्शन है तो पहले v को कांस्टेंट रखेंगे, x का अवकलन 1 प्लस x को कांस्टेंट रखेंगे और v का अवकलन dv अपॉन dx। इसको इक्वेशन नंबर हम इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो समीकरण 2 व 3 से जो वैल्यू है 1 में रखते हैं तो dy अपॉन dx की जगह रख देंगे v प्लस एक्स, dv अपॉन dx इक्वल टू y अपॉन x की जगह आ जाएगा v। अब ये इक्वेशन v और x में इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। ये जो है इसके हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सोल्व करेंगे। v को इधर माइनस करते हैं तो dv अपॉन dx इक्वल टू 5v माइनस v। v को अलग कर लेते हैं और x को अलग, तो ये हो जाएगा 5v माइनस v इक्वल टू dx अपॉन x, जो कि क्या होगा, v में अलग इक्वेशन हो गई, x में अलग हो गई। तो इसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इस प्रकार से समघात अवकल समीकरण पहले हम पहचानेंगे कि ये इक्वेशन समघात है या नहीं है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, y को vx मान लेंगे और उसको हम सॉल्व करके इसका हम इंटीग्रेशन इजीली कर पाएंगे। तो इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये इक्वेशन है। तो इसे हम
सोल्व करते हैं तो पहले तो ये चेक करेंगे कि समघात है या नहीं है। तो जो भी टर्म है उसमें x और y की जो पावर है उसका सम जो है वो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ y की पावर 2 है, x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है और y की पावर 1, 1 प्लस 1 जो है कितना हो गया 2। तो सभी टर्म में x और y की जो पावर है वो सेम होनी चाहिए, 2 पावर 2 पावर 2 पावर। इसका मतलब ये समघात अवकल समीकरण है। ठीक है, तो ये इसका पहचानने का तरीका है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो पहले तो इसको dy अपॉन dx की फॉर्म में लिखें। तो इसको मैं उधर लेके चला जाता हूं, तो एक्स वाई dy बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। यहां से मैं dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लेता हूं, तो बचेगा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। यहां से dy बाई डी एक्स हो गया वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू कोई फलन हो गया। अब इसे हम y अपॉन एक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो y अपॉन एक्स की फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसको, ऊपर भी मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, नीचे भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा वाई अपॉन एक्स और ये हो जाएगा 1। यहाँ भी मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और यहाँ मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो एक एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा वाई अपॉन एक्स और ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल होकर 1 बचेगा। तो इस इक्वेशन को मैंने लिख दिया dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स। तो y अपॉन एक्स की पावर में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब ये समघात अवकल समीकरण है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक प्रतिस्थापन मानेंगे y इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, y इक्वल टू वी एक्स मानेंगे, अवकलन करेंगे इसका dy बाई डी एक्स, एक्स का अवकलन 1, v को कांस्टेंट प्लस x, v का अवकलन dv अपॉन dx। इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब इससे दोनों से y इक्वल टू वी एक्स और dy अपॉन डी एक्स ये वैल्यू दोनों हम इसमें पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। तो समीकरण 2 व 3 से जो मान है समीकरण 1 में रखते हैं हम। इससे dy अपॉन डी एक्स की जगह ये पुट कर देंगे v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू y अपॉन एक्स की जगह रख देंगे हम v। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर और ये हो जाएगा v माइनस 1। ठीक है, तो इसको मैं इस प्रकार से लिखता हूं, ये टर्म लिखता हूं पहले x dy बाई dv इक्वल टू जो v है इसको मैं इस साइड में लेके आता हूँ राइट हैंड साइड में। तो v स्क्वायर अपॉन v माइनस 1 माइनस v dv अपॉन dx। इसको मैं सोल्व करता हूँ, एलसीएम लेता हूँ v माइनस 1, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस v इंटू v माइनस 1। v स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो v इंटू v स्क्वायर माइनस v और प्लस v हो जाएगा, माइनस v इंटू माइनस 1 हो जाएगा प्लस v अपॉन v माइनस 1। ये हो जाएगा x dv अपॉन dx इक्वल टू v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से बचेगा v अपॉन v माइनस 1। अब हमें चरों का पृथक्करण करना है, तो v की टर्म को अलग कर देंगे और x की टर्म को अलग। तो इस टर्म को इधर लेके आ जाऊंगा तो ये हो जाएगा v माइनस 1 अपॉन v और इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा dx अपॉन x। अब v की टर्म अलग हो गई, x की टर्म अलग, इसका क्या कर देंगे समाकलन। तो दोनों पक्षों का हम समाकलन करते हैं। समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन v माइनस v अपॉन v dv इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx। इसको क्या करेंगे, v को अलग अलग डिवाइड कर देंगे, इसमें भी डिवाइड कर देंगे इसमें भी। तो ये बनेगा 1 माइनस 1 अपॉन v dv इक्वल टू 1 अपॉन x का समाकलन log x प्लस कोई कांस्टेंट, इसको मैं log c मान लेता हूं। अब इसका समाकलन करते हैं, 1 का समाकलन हो जाएगा v माइनस 1 अपॉन v का समाकलन हो जाएगा log v इक्वल टू हो जाएगा log, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं log c और log x, ये हो जाएगा log cx। अब log की टर्म को इधर लेके जाता हूं मैं, तो v इक्वल टू हो जाएगा log
सी एक्स प्लस लॉग बी। यहां से v आ गया। अब ये log और ये log प्लस में है तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, v इक्वल टू लॉग सी वी एक्स। अब यहां से मैं log को हटा देता हूं, तो log जब भी हटता है तो ये e की पावर में चला जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर v इक्वल टू सी वी एक्स। अब मुझे जो सॉल्यूशन चाहिए था वो y और x में सॉल्यूशन चाहिए, तो मुझे v की जगह में रख दूंगा y अपॉन x। ये हो जाएगा सी एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स, ई टू दी पावर y अपॉन एक्स हो जाएगा, x से x कैंसिल हो गया, सी वाई। ये क्या हो जाएगा, अवकल समीकरण का हल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो पहले टर्म के बारे में देखेंगे। यहाँ x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, और अगर यहाँ पर देखते हैं हम, तो यहाँ 2 पावर लेकिन रूट लगा हुआ है, तो 2 एक पावर हाफ हो जाएगी, 2 इंटू 1/2 यानी कि 1, और ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 1। तो सभी की घात जो है वो 1 है, तो इसीलिए ये समघात अवकल समीकरण है। अब इसे सॉल्व करने के लिए पहले इसको dy अपॉन dx की टर्म में लिखेंगे। तो पहले मैं x को एक जगह लिख देता हूं, तो इस y dx को इधर लेके जाता हूं, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई डी एक्स। यहां से मैं dx को कॉमन ले लेता हूं, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डी एक्स, और यहां से मैं dy अपॉन dx लेता हूं। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो dy अपॉन dx होता है वो एक तरीके से फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाता है, तो हम इधर dx और dy को अलग अलग भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैंने dx को डिवाइड कर दिया और इधर से x को डिवाइड कर दिया, तो dy अपॉन dx हो गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स। इसको डिवाइड करता हूं अलग अलग, तो ये हो जाएगा रूट x को डिवाइड करेंगे इसमें से, तो x अभी रूट के बाहर है, रूट के अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और y अपॉन एक्स हो जाएगा यहाँ पे y अपॉन, तो ये हमारे पास आ जाएगा dy अपॉन dx। अब ये समघात अवकल समीकरण है, इसे सोल्व करने के लिए हम मानेंगे प्रतिस्थापन, y अपॉन एक्स को मान लेंगे v, यानी कि y इक्वल टू वी एक्स। अवकलन करते हैं इसका, तो dy अपॉन dx हो जाएगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था सेम उसी तरीके से इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 3 मान लेते हैं। तो समीकरण 1, 2 व 3 से, तो ये जो वैल्यू है y और dy अपॉन dx की वैल्यू, ये मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इक्वेशन 1 में। तो dy अपॉन dx की जगह ये रख देते हैं v प्लस एक्स dv अपॉन dx इक्वल टू रूट 1 प्लस y अपॉन एक्स की जगह v, तो ये है y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह हो जाएगा v स्क्वायर प्लस y अपॉन एक्स की जगह रख दिया हमने v। v से v कैंसिल हो जाएगा, यहां से बचेगा x dv अपॉन dx इक्वल टू रूट 1 प्लस v स्क्वायर। तो अब हम चरों का पृथक्करण लगाते हैं, v को अलग कर लेंगे और x को अलग कर लेंगे, तो हमें मिलेगा v के साथ रखेंगे v का टर्म, इसको इधर डिवाइड कर देंगे रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, और x की टर्म को इधर लेके चले जाएंगे अलग करके dx अपॉन x। अब दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे,
समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन 1/√1 प्लस वी स्क्वायर डीवी इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x dx। ठीक है, समाकलन करने के लिए इसका समाकलन हो जाएगा log x, लेकिन यहाँ डायरेक्ट समाकलन कोई फॉर्मूला नहीं है, इसके लिए जो स्पेशल फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं, 1/√a² प्लस x² dx। इसका फॉर्मूला होता है log ax प्लस √a² प्लस x²। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पर x की जगह v दे रखा है और a की वैल्यू 1 है, तो उस फॉर्मूले में a की जगह 1 पुट करेंगे और इसका समाकलन हो जाएगा log x की जगह v है तो v प्लस √1 प्लस v² इक्वल टू log x और कांस्टेंट की जगह हम लिख देंगे log c। अब यहां से हो गया log v प्लस √1 प्लस v² और ये log प्लस में है तो इसको हम लिख सकते हैं log cx। अब दोनों तरफ log है, दोनों तरफ से हम log हटा देंगे तो ये हो जाएगा v प्लस √1 प्लस v² इक्वल टू cx। अब हमें सॉल्यूशन चाहिए y और x में, तो हम v की जगह रख देंगे y/x। ये हो जाएगा √1 प्लस y²/x² इक्वल टू cx। तो यहां से मैं इसको y/x लिखता हूं प्लस इसका एलसीएम लेता हूं तो ये बचेगा 1/x √x² प्लस y² इक्वल टू cx और x को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो फाइनल जो सॉल्यूशन आएगा y प्लस स्क्वायर रूट x² प्लस y² इक्वल टू cx²। ये क्या हो जाएगा, दी गई अवकल समीकरण का व्यापक हल। तो नेक्स्ट एग्जांपल है dy बाई dx इक्वल टू y/x प्लस tan y/x। तो ये इक्वेशन है, इसे हमें सोल्व करना है। तो ये समघात है, सीधा दिख रही है क्योंकि dy/dx इक्वल टू y/x का फंक्शन है, y/x और y/x। तो ये एक समघात समीकरण, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब इसको सोल्व करने के लिए हम प्रतिस्थापन मानेंगे, y/x को मान लेंगे v, यानी कि y हो गया vx। अवकलन करेंगे तो dy/dx इक्वल टू v प्लस x dv/dx। दोनों से वैल्यू हम पुट करते हैं तो समीकरण 1, 2 व 3 से ये मान हम इसमें रखते हैं तो dy/dx की जगह आ जाएगा v प्लस x dv/dx इक्वल टू y/x की जगह रख दिया हमने v प्लस tan और y/x की जगह रख दिया हमने v। ये v से v कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा x dv/dx और राइट हैंड साइड में बचेगा tan v। अब हम चरों का पृथक्करण करेंगे, v के साथ v की टर्म और x के साथ x की टर्म। तो dv/tan v इक्वल टू dx/x। दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/tan होता है कोट, तो कोट v dv इक्वल टू 1/x dx। तो कोट का समाकलन होता है log sin v, 1/x का होता है log x और एक कांस्टेंट मान लेते हैं log c। तो ये हो जाएगा log sin v, log x और log c हो जाएगा log cx। log से हम log हटा देंगे तो sin v हो जाएगा आपका cx। v की वैल्यू रखेंगे, v की वैल्यू है y/x इक्वल टू cx। यहां से हमें ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा cx इक्वल टू sin y/x। तो ये नेक्स्ट एग्जांपल है, इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे dy बाई dx।
तो पहले मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा एक्स वाई कोस वाई अपॉन एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कोस वाई अपॉन एक्स डी वाई इक्वल टू एक्स वाई साइन वाई अपॉन एक्स डी वाई माइनस वाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स डी एक्स। अब हम dy की टर्म को अलग कर लेंगे, dx की टर्म को अलग कर लेंगे। एक काम करता हूं, मैं dy की टर्म यहीं रहने देता हूं और dx की टर्म उधर दे। तो यहां से dy की टर्म बनेगी एक्स स्क्वायर कोस वाई अपॉन एक्स, और यहां से dy की टर्म ये है, इधर आके माइनस हो जाएगा तो माइनस एक्स वाई साइन वाई अपॉन एक्स, ये dy हो जाएगा। और इस तरफ लेके जाएंगे dx की टर्म, तो ये माइनस का है dx की टर्म, ये भी उधर जाएगा तो माइनस की टर्म हो जाएगी, तो माइनस कॉमन ले रहे हैं तो वाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स वाई कोस वाई अपॉन एक्स, ये हो जाएगा आपका dx। ठीक है, तो हमने dy की टर्म को अलग कर दिया dx की टर्म को। अब हम मान निकालेंगे dy बाई dx का, तो dy बाई dx हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स वाई कोस वाई अपॉन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कोस वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स वाई साइन वाई अपॉन एक्स। से हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, या फिर थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं इसमें, इसको भी हम y अपॉन एक्स जैसा बनाते हैं, तो ऊपर भी हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं और नीचे भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड, ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स प्लस एक एक्स कैंसिल हो जाएगा और एक एक्स नीचे आ जाएगा, वाई अपॉन एक्स कोस वाई अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो कोस वाई अपॉन एक्स माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो वाई अपॉन एक्स साइन वाई अपॉन एक्स। तो ये आपका एक समघात समीकरण बन जाएगा। तो y dy अपॉन dx इक्वल टू वाई अपॉन एक्स का कोई फंक्शन। यहाँ से भी हम सीधा चेक कर सकते हैं, x की घात 1 है, ठीक है, अगर ये इधर भी 1 है, 1 है, मल्टीप्लाई होके ये पावर 2 हो जाएगा, ये भी पावर 2, यहाँ पे भी ये मल्टीप्लाई होके पावर 2 और पावर 2, तो समघात समीकरण है ये। अब इसको हमने dy अपॉन dx इक्वल टू वाई अपॉन एक्स का कोई फंक्शन मान लिया। इसे सोल्व करने के लिए हम y अपॉन एक्स को मान लेंगे v, जिससे हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी vx, और अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx आ जाएगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx। इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसे 3 मान लेते हैं, इसे वैल्यू पुट करते हैं तो समीकरण 1, 2 व 3 से, तो dy अपॉन dx की जगह रख दिया v प्लस एक्स dv अपॉन dx इक्वल टू माइनस y अपॉन एक्स की जगह रखेंगे v, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर साइन v माइनस प्लस कोस v अपॉन कोस v माइनस y अपॉन एक्स की जगह v साइन। अब हम पहले इसको v को इधर लेके जाएंगे, एलसीएम से सॉल्व करेंगे इससे पहले। तो इस v का हम इधर पक्षांतरण करते हैं, तो हमारे पास मिलेगा x dv अपॉन dx इक्वल टू माइनस v स्क्वायर साइन v प्लस v कोस v डिवाइडेड बाय कोस v माइनस v साइन v माइनस v। ठीक है, प्लस v जो है वो इधर आके माइनस में चेंज हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेता हूं मैं, एलसीएम आ गया कोस v माइनस v साइन v, एलसीएम आ गया, ये टर्म ऊपर वाली एच टी आ जाएगी, v स्क्वायर साइन v प्लस v कोस v, और ये प्लस में चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया है, तो ये प्लस रहेगा v इंटू दिस कोस v माइनस v साइन v। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो v स्क्वायर साइन v प्लस v
कोस v, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, v कोस v माइनस v स्क्वायर साइन डिवाइडेड बाई कोस v माइनस v साइन v स्क्वायर साइन v से v स्क्वायर साइन v कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म दो बार आ रही है तो ये हो जाएगा 2v कोस v, तो माइनस 2v कोस v अपॉन कोस v माइनस v साइन v। ठीक है, ये माइनस के साथ आया है और ये लेफ्ट हैंड में चल रहा है x dv अपॉन dx। अब हम dv के साथ v के टर्म को रखेंगे और x के साथ dx के साथ x के टर्म को, तो ये हो जाएगा, इसको मैं लिख देता हूं यहां से, माइनस कोस v माइनस v साइन v अपॉन 2v कोस v dv इक्वल टू dx अपॉन x। दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं, तो माइनस, काम करता हूं, माइनस को पहले मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा v साइन v माइनस कोस v अपॉन 2v कोस v dv इक्वल टू dx अपॉन x। अब दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं, समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन v साइन v माइनस कोस v डिवाइडेड बाई 2v कोस v dv इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx। अब इसका समाकलन करते हैं, तो पहले तो ये 2 है, इसको मैं बाहर ले लेता हूं, 1/2। अब ये जो v cos v है इसको मैं डिवाइड कर देता हूं, इस टर्म में भी और इस टर्म में भी, तो v से v कैंसिल हो जाएगा और साइन अपॉन cos हो जाएगा tan, तो ये हो जाएगा tan v माइनस cos से cos कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा केवल v, 1/v dv इक्वल टू 1/x का हो जाएगा log x और कांस्टेंट को हम मानते हैं log। ठीक है, तो बस इसको सोल्व करना है हमें, तो 1/2 tan x का समाकलन होता है log sec x, तो tan v का हो जाएगा log sec v माइनस 1/v का हो जाएगा log v इक्वल टू ये log cx हो जाएगा 1/2 log में स्टेप की टर्म आती है log m माइनस log n, तो ये इक्वल होता है log m अपॉन n, तो ये हो जाएगा log sec v अपॉन v इक्वल टू log cx। ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टी यूज की है, log m माइनस log n जो है वो बराबर होता है log m अपॉन n। तो यहां से 1/2 है, पहले इसको हटाएंगे तो ये 1/2 यहाँ पे पावर में चला जाएगा, तो log sec v अपॉन v की पावर 1/2 इक्वल टू log cx। अब दोनों तरफ से हम log को हटा देंगे, तो sec v अपॉन v की पावर 1/2 इक्वल टू cx, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, तो sec v अपॉन v हो जाएगा cx स्क्वायर। यहाँ पर जो c है वो हमने c स्क्वायर के इक्वल माना है, क्योंकि c कांस्टेंट है तो c स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा। अब यहां से हम sec v हो गया c v x स्क्वायर, हमें सॉल्यूशन चाहिए x और y में, तो y की जगह हम रख देंगे v, तो ये हो जाएगा sec y अपॉन x इक्वल टू c x स्क्वायर इंटू y अपॉन x। तो जो फाइनल सॉल्यूशन है sec y अपॉन x इक्वल टू c x y, ये जो हमें इक्वेशन दे रखी थी उसका ये व्यापक हल हो जाएगा। अब ये इक्वेशन हमें दे रखी है, ये भी समघात अवकल समीकरण है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है, जो हम देखते थे y अपॉन एक्स, लेकिन इसमें y अपॉन एक्स नहीं है, ओके, x अपॉन y है। ठीक है, तो यहाँ भी x अपॉन y है, x अपॉन y है, x अपॉन y है, तो हमें इसे x अपॉन y के फॉर्म में लिखना है। तो अगर x अपॉन y के फॉर्म में लिखेंगे तो हम इस समीकरण को dy अपॉन dx की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे dx अपॉन dy के फॉर्म में। ठीक है, तो y अपॉन x अगर दे रखा है तो dy अपॉन dx में लिखेंगे,
और अगर x अपॉन वाई है तो हम इसे dx अपॉन dy में लिखेंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको, पहले dx अपॉन dy में इसको चेंज करते हैं। तो इसको मैं डायरेक्ट ही कर सकता हूं वैसे तो, dy को इधर करता हूं मैं डिवाइड और इसको मैं इधर डिवाइड करता हूं। तो dx अपॉन dy हो गया प्लस e टू द पावर x अपॉन y, x अपॉन y अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x अपॉन y इक्वल टू 0। ये टर्म मैं उधर लेके जाता हूं तो dx अपॉन dy हो जाएगा माइनस e टू द पावर x अपॉन y 1 प्लस 1 माइनस e टू द पावर 1 माइनस x अपॉन y डिवाइडेड बाई 1 प्लस e टू द पावर x अपॉन y। इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो जो पहले वाली जो समघात समीकरण थी वो थी y अपॉन x में, अब ये है x अपॉन y में। तो हम जो सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन करेंगे वो करेंगे x अपॉन y को मान लेंगे v। पहले हम y अपॉन x को v मानते थे, अब हम x अपॉन y को v मान लेंगे। तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी v y। अवकलन करेंगे, x का y के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो x का y के सापेक्ष dx अपॉन dy, y का करेंगे तो 1 और v कांस्टेंट प्लस y, v का y के सापेक्ष dv अपॉन dy। इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इक्वेशन 3। ये सारी वैल्यू इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो समीकरण नंबर 1, 2 व 3 से तो dx अपॉन dy की जगह हम रख देते हैं ये वैल्यू v प्लस वाई dv अपॉन dy इक्वल टू माइनस e टू द पावर x अपॉन y की जगह रखेंगे v। तो 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस e टू द पावर v। अब हम एक काम करते हैं, पहले v को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस प्लस v को मैं उधर लेके जाता हूं तो ये हो जाएगा माइनस e टू द पावर v 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस e टू द पावर v माइनस v। ये है आपके पास y dv अपॉन dy इक्वल टू, यहां से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, एलसीएम ले लेता हूं 1 प्लस ई टू द पावर v। तो ये बचेगा e टू द पावर v 1 माइनस v और ये बचेगा प्लस 1 प्लस ई टू द पावर। ठीक है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस v, और एलसीएम ये लेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ e टू द पावर v माइनस v e टू द पावर v प्लस v e टू द पावर v अपॉन 1 प्लस e टू द पावर v। v e टू द पावर v से v टू द पावर v कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा माइनस e टू द पावर v प्लस v अपॉन 1 प्लस e टू द पावर v। ये वैल्यू आ गई y dv अपॉन dy। अब हम dv के साथ v का टर्म रखेंगे, dy के साथ y का टर्म रखेंगे। ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस e टू द पावर v अपॉन v प्लस e टू द पावर v dv इक्वल टू dy। दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं। यहाँ आ जाएगा dy अपॉन y, समाकलन करेंगे तो माइनस इंटीग्रेशन 1 प्लस ई टू द पावर v अपॉन v प्लस ई टू द पावर v dv इक्वल टू 1 अपॉन y dy। इसको अभी के लिए मैं ऐसे ही लिखता हूं, ये हो जाएगा log y, कांस्टेंट की जगह log c कर देते हैं। अब ये समाकलन हमें सोल्व करना है तो डायरेक्ट ही सोल्व नहीं होगा, लेकिन हमें पता है जो नीचे लिखा हुआ है उसका अवकलन जो है वो ऊपर हमें दे रखा है, v का अवकलन 1 और e टू द पावर v का e टू द पावर v। तो हम इसको t मान लेंगे, ये आपका dt हो जाएगा। तो हम प्रतिस्थापन मानेंगे, इसमें माना v प्लस e टू द पावर v को कोई वेरिएबल t मान लेंगे, अवकलन करेंगे तो v का 1 प्लस e टू द पावर v का e टू द पावर v मल्टीप्लाई बाई dv इक्वल टू dt। ये प्रतिस्थापन हम इसमें पुट करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे।
तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन 1 प्लस ई टू द पावर वी इंटू डी वी, इसकी जगह रख देंगे डी टी, और ये v प्लस ई टू द पावर वी हो जाएगा t, तो ये 1 अपॉन टी डी टी इक्वल टू ये हो जाएगा log cy, और ये हो जाएगा log t इक्वल टू log cy। इसको हम इधर लेके जाते हैं माइनस में, तो ये log 1 अपॉन टी हो गया इक्वल टू log cy। log से log कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन टी हो जाएगा cy। अब हम पहले t की वैल्यू रखेंगे, तो t की वैल्यू क्या थी v प्लस ई टू द पावर v, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन v प्लस ई टू द पावर v इक्वल टू cy। लेकिन हमें सॉल्यूशन चाहिए x और y में, तो हम v की जगह v का मान रखेंगे। तो पहले इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ e टू द पावर v इक्वल टू 1 अपॉन cy। ठीक है, दोनों को उल्टा कर दिया मैंने, ये हो गया v और ये हो गया 1 अपॉन cy। अब v की जगह मैं रख देता हूँ x अपॉन y, y अपॉन x नहीं रखना है क्योंकि हमने माना क्या है v को x अपॉन y, तो हम x अपॉन y रखेंगे, ये e टू द पावर x अपॉन y इक्वल टू 1 अपॉन cy। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, या इसको एक बार और लिखते हैं, इसको थोड़ा सा, इसको मैं y से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बनेगा x प्लस वाई ई टू द पावर x अपॉन y इक्वल टू 1 अपॉन c, और 1 अपॉन c को एक नया कांस्टेंट मान लेता हूं मैं c। ये इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का व्यापक हल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो समघात प्रकृति की है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो या तो हमें पहले चेक करना होगा कि समघात है या नहीं, अगर समघात है तो y अपॉन x को भी मान लेंगे या फिर x अपॉन y को भी मान लेंगे। तो इस प्रकार से हम समघात समीकरण का व्यापक हल हम निकाल सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसमें हम पढ़ रहे थे प्रथम घात और प्रथम कोटि के अवकल समीकरण। तो प्रथम घात और प्रथम कोटि के जो साधारण अवकल समीकरण है उसमें हमने दूसरा मेथड देखा था समघात अवकल समीकरण। तो अगर जो है अवकल समीकरण समघात अवकल समीकरण है तो हम उन्हें इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि उसे हम y अपॉन एक्स या फिर x अपॉन वाई की टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो अगर y अपॉन एक्स की टर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो y अपॉन एक्स को हम कोई नया वेरिएबल v मान लेते हैं। अगर हम x अपॉन वाई की फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करते हैं तो x अपॉन वाई को हम v मान लेते हैं। ठीक है, बट ये ध्यान रखना है कि y अपॉन एक्स है तो वो जो इक्वेशन है वो dy अपॉन dx की फॉर्म में लिखा हुआ होना चाहिए, और अगर x अपॉन वाई मानते हैं तो जो इक्वेशन है वो dx अपॉन dy की फॉर्म में लिखा हुआ होना चाहिए। इसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कुछ ऐसे इक्वेशन है जो समघात तो नहीं होते लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज करने पर हमें समघात अवकल समीकरण मिल जाते हैं। तो रेड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।